हेलो हैमस्टर्स, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां आज के दो अत्याधुनिक लेकिन बेहद लोकप्रिय जगत आपस में मिलते हैं, यानी क्रिप्टो और एआई। ये केवल कोई आम टोकन नहीं है। एआई कॉइन्स को ब्लॉकचेन संचालन को तेज करने और कुछ मामलों में यूजर के अनुभव को और अधिक व्यक्तिगत बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी कारण और मिस्टर ट्रम्प के संभावित 500 अरब डॉलर के निजी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश सौदे की वजह से एक अनूठे टोकन को सुर्खियों में जगह मिली है। तो वहाँ क्या चल रहा है, ये दोनों शक्तिशाली चीजें कैसे साथ में काम करती हैं और आपको किन कॉइन्स पर ध्यान देना चाहिए, हमारे साथ आज की एकेडमी में शामिल हों। I don't know. क्योंकि हम एआई की राह पर तेजी से बढ़ रहे हैं। एआई डिजिटल मुद्राएं बाजार में अन्य टोकनों के समान होती हैं। अन्य टोकनों की तरह ये ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर निर्भर होती है, लेकिन इन्हें एआई टोकन कहने का कारण यह है कि ये टोकन अक्सर एआई आधारित प्लेटफॉर्मों पर यूटिलिटी टोकन होते हैं। आप बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी के बारे में सोच सकते हैं, जो एक डिजिटल मुद्रा के रूप में कार्य करती है। बिटकॉइन मालिक इसे गुड्स और सर्विसेज के लिए भुगतान करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जिससे यह एक भुगतान के माध्यम के रूप में संभावित रूप से सीमित हो जाता है। दूसरी तरफ एआई टोकन अधिक खास चाबी की तरह है, जो डेटा संसाधनों, मशीन लर्निंग मॉडल्स और एआई एप्लीकेशंस के खजाने को खोलते हैं। तो यदि बिटकॉइन एक पहिए में दौड़ता हैमस्टर है, महान रफ्तार से चलते रहने में, लेकिन केवल उसी कार्य तक सीमित है, तो एआई टोकन उन हैमस्टर्स की तरह हैं, जिनके पास एक पूरा टेक लैब होता है, एक मशीन से दूसरी मशीन तक दौड़ते हैं, विभिन्न स्रोतों से डेटा खींचते हैं, मॉडल्स को ट्रेन करते हैं और यहाँ तक कि नए एआई सिस्टम बनाने में सहायक होते हैं। थोड़ा गहराई में जाएं, हाल की खबरों में अक्सर क्रिप्टो एआई एजेंट क्षेत्र शामिल होता है। अक्टूबर के महीने से जब पहले एआई टोकन उभरे, इस स्थान ने विस्फोट किया और यह एक मल्टी बिलियन डॉलर एसेट क्लास में बदल गया है। बॉट के रूप में वे विशाल लैंग्वेज मॉडलों का उपयोग करते हैं बातचीत करने और ऑन चेन विश्लेषण, ट्रेडिंग और सोशल मीडिया पर चीजें साझा करने जैसे कार्य संभालने के लिए, थोड़ा सा ऑटोनॉमी के साथ। मूल कथा शुरू होती है ट्रूथ टर्मिनल से, एक एआई एजेंट जिसे रिसर्चर एंडी एरे द्वारा बनाया गया था, और एक कुख्यात चित्र जिसे गोडसे कहा जाता है, जो अपनी अत्यंत स्पष्टवादिता के लिए जाना जाता है। जुलाई 2024 तक ट्रूथ टर्मिनल ने A16Z के सह संस्थापक मार्क एंड्रीसन से ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने इंडिपेंडेंट एआई रिसर्च को समर्थन देने के लिए एक बड़ा वित्तीय योगदान किया। वहां से क्रिप्टो एआई एजेंटों और एआई क्रिप्टो टोकन की व्यापक प्रवृत्ति का जन्म हुआ। तो परियोजना शुरू हो गई है, लेकिन इसमें टोकन वास्तव में क्या करता है? व्यवहार में एक एआई टोकन अक्सर 3 कार्यों में से एक को करेंगे। सबसे पहले वे एआई दुनिया में मुद्रा हैं, लेन देन के लिए पुल के रूप में कार्य करते हैं। जैसे एक हैमस्टर को दौड़ते रहने के लिए एक पहिए की आवश्यकता होती है, ये टोकन एआई प्लेटफॉर्मों के भीतर एक्सचेंज को शक्ति प्रदान करते हैं, यूजर्स को सेवाओं के लिए भुगतान करने, डेटा तक पहुंच प्राप्त करने और सारे उत्साह में शामिल होने में मदद करते हैं। मूल रूप से एआई इकोसिस्टम को घुमाते रखने वाला ईंधन। दूसरा, ये टोकन हैमस्टर को थोड़ी ताकत दे सकते हैं। वे प्रोटोकॉल गवर्नेंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका मतलब है कि टोकन धारकों को गवर्नेंस जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिससे उन्हें एआई प्लेटफॉर्म के संचालन में एक अधिकार मिलता है। इसे एक बड़े हैमस्टर परिषद की टेबल पर एक सीट होने की तरह समझें। ये टोकन धारकों को मतदान करने देते हैं और परियोजना की दिशा को निर्देश देने में मदद करते हैं, विकास से निर्णय लेने तक। और अंत में हैमस्टर्स, ये टोकन वे सूरजमुखी के बीज है, जो यूजर्स को बढ़ावा देते हैं। उन्हें उन यूजर्स को इनाम देने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एआई परियोजना को बढ़ाने में मदद करते हैं। चाहे आप इसे डेटा दे रहे हो, कंप्यूटेशनल संसाधन प्रदान कर रहे हो या नई एआई एप्स बना रहे हो, यदि आप योगदान दे रहे हैं तो आपको थोड़ा कुछ वापस भी मिलता है टोकनों के रूप में, न कि सूरजमुखी के बीज। अब जब हम क्या को कवर कर चुके हैं, तो चलो कैसे की गहराई में उतरते हैं। पहले, परियोजनाएं अक्सर मौजूदा लेयर 1 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्मों पर इन टोकनों का निर्माण करती हैं, आमतौर पर इथेरियम के ERC20 या कॉस्मोस ICS जैसे मानकों का उपयोग करते हुए। इसे एक ठोस नींव पर एक नया हैमस्टर व्हील बनाने की तरह सोचें। फायदा यह होता है कि मौजूदा प्लेटफॉर्म जैसे इथेरियम पर लॉन्च किए गए टोकन स्वचालित रूप से इथेरियम आधारित वॉलेट और टोकनों के साथ संगत होते हैं, जिससे वे पब्लिक के लिए अधिक सुलभ होते हैं। फिर वे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेट करते हैं। ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग नियम, जो टोकनों का एआई सेवाओं में उपयोग कैसे होता है, उसको परिभाषित करते हैं। यह हर चीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए मार्गदर्शिका है। जब परियोजना शुरू होने के लिए तैयार होती है, तो वे लॉन्च के दौरान टोकनों का परिचय देते हैं। इसे एक हैमस्टर रेस की शुरुआत के रूप में सोचें। यह एक इनिशियल कॉइन ऑफरिंग
या ICO के दौरान या ब्लॉकचेन पर पहली ब्लॉक के साथ हो सकता है, जिसे तकनीकी हैमस्टर्स जेनेसिस ब्लॉक के रूप में जानते हैं। फिर यूजर्स को परियोजना का उपयोग मिलता है और वे एक्सचेंजों, स्टेकिंग या बस इकोसिस्टम में भागीदारी लेकर इन टोकनों को हासिल कर सकते हैं। एक बार जब आपको ये टोकन मिल जाते हैं तो आप उन्हें सेवाओं के लिए उपयोग कर सकते हैं, फीस का भुगतान कर सकते हैं या यहाँ तक कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी शामिल हो सकते हैं। यहीं पर गवर्नेंस का महत्व आता है। अंत में ये टोकन अक्सर AI प्लेटफॉर्मों में एकीकृत होते हैं, जहाँ उनका उपयोग मशीन लर्निंग मॉडल्स और डेटा एनालिसिस जैसी शानदार AI फीचर्स को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो कौन से प्रकार की परियोजनाएं हैं? यहाँ कुछ सबसे चर्चित हैं। नंबर 1, रेंडर 2016 में लॉन्च किया गया। रेंडर एक GPU रेंडरिंग नेटवर्क के रूप में शुरू हुआ, जहां GPU मालिक अपने सिस्टम्स को नोड्स के रूप में किराए पर दे सकते हैं। जैसे हैमस्टर्स दूसरों को उनके पहियों का उपयोग अतिरिक्त गति देने के लिए करते हैं जब उन्हें थोड़ी अतिरिक्त कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है। तब से परियोजना ने एक नया स्तर हासिल किया है। मेटावर्स में नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए एक प्रमुख निर्माण ब्लॉक के रूप में खुद को स्थापित किया है। नंबर 2, AI16Z। अगला हमारे पास है AI16Z, पहला वेंचर कैपिटल DAO जो AI एजेंटों द्वारा चलाया जाता है। टोकन ने 25 अक्टूबर 2024 को पहली बार अपना पदार्पण किया, लेकिन यह केवल टोकन का लॉन्च ही नहीं था जिसने सोलाना समुदाय में ध्यान आकर्षित किया। और वास्तव में जब तक एलाइजा OS का खुलासा नहीं हुआ था तब तक कोई खास हलचल नहीं थी, लेकिन उसके आते ही चीजें बदलने लगीं। फिर AI16Z को तब एक नए हैमस्टर भूल भुलैया के दरवाजे खोलने जैसा बताया गया, जहां हर किसी को अंदर आकर भागने और नई संभावनाएं खोजने का मौका दिया गया। एक और दिलचस्प बात है कि पूरी परियोजना पीमेरका नामक एक AI एजेंट के नेतृत्व में की जा रही है, जिसका लक्ष्य सामूहिक बुद्धिमत्ता के साथ AI को संयोजित करना है ताकि स्मार्ट निवेश निर्णय लिए जा सकें। व्यवहार में इसका अर्थ है स्मार्ट AI एजेंट मार्केट ट्रेंड्स का विश्लेषण करने और व्यापार के निर्णय लेने में स्वयं सक्षम होंगे। कॉइन मार्केट कैप पर 29 नंबर पर, लेकिन हमारे AI सूची में तीसरे नंबर पर है नियर प्रोटोकॉल, जिनकी जड़ें AI में शुरू हुई। नियर ने केवल बाद में सहयोगियों को भुगतान करने की चुनौतियों को हल करने के लिए ब्लॉकचेन में परिवर्तन किया। अब यह अब तक का सबसे बड़ा और जटिल हैमस्टर सुरंग नेटवर्क बनाने पर काम कर रहा है, या एक अन्य प्रकार से कहें एक ओपन सोर्स AI मॉडल जिसमें 1.4 ट्रिलियन पैरामीटर शामिल है। सूची में चौथी सीट पकड़ने वाला है ARC, एक परियोजना जो शायद सबसे अच्छी तरह से एक गुमनाम क्रिप्टोकरेंसी के रूप में जानी जाती है, जो यूजर्स को रचनात्मक परियोजनाओं में गोता लगाने देती है। उनमें AI संबंधित भी शामिल हैं और बदले में कुछ ARC टोकन कमाने देती है। और आज की एकेडमी में हमारी सूची को पूरा करता है नंबर 5 यानी Fetch.ai। Fetch.ai एक AI प्लेटफॉर्म है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग करके चतुर AI एजेंटों के माध्यम से कार्यों को स्वचालित करता है। ये एजेंट एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं और सीख सकते हैं जैसे जैसे वे अपने कौशल को बढ़ाते हैं। इसे एक हैमस्टर कॉलोनी के रूप में सोचें, जहां हर हैमस्टर अगले से सीख रहा है कि कैसे तेज और स्मार्ट बनना है। Fetch.ai के केंद्र में माइक्रो एजेंट्स हैं जो यूजर्स को अपने खुद के डिजिटल वर्जन्स बनाने की अनुमति देते हैं। ये छोटे एजेंट अपने कार्य स्वयं संभाल सकते हैं, जैसे ट्रैवल बुकिंग, ताकि आप पीछे बैठ सकें और हैमस्टर्स को काम करने दें। हाँ, वहाँ बाहर रोमांचक चीजें हैं जिनमें कई विश्लेषकों का अनुमान है कि बाजार बखूबी विकास करने के लिए तैयार है, लेकिन उन सभी संभावनाओं के साथ ऊंचाइयां और हाल ही में अधिक गिरावट आती है। इसलिए कुछ भी शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप अपना होमवर्क करें, उससे पहले कि आप किसी सूरजमुखी बीज को मिश्रण में डालें। आज की एकेडमी में शामिल होने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। अलविदा।